कि वेक्टर को ऐड कैसे करोगे, हाउ द वेक्टर विल बी एडिड। ठीक, तो वेक्टर एडिशन के हमारे पास दो तरीके हैं, ग्राफिकल एंड मैथमेटिकल। सबसे पहले है इसके अंदर ग्राफिकल मेथड। क्या है भाई? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड। मान लीजिए कि वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, हमें इनको ऐड करना है। तो ए का जो हेड है उसको बी के टेल से मिला दो, और फिर ए का जो सबसे शुरुआत का पॉइंट था ये वाला, इसको मिला दो लास्ट वाले पॉइंट से। मिला दिया तो ये जो रिजल्टेंट है आर, इसको बोलते हैं ए प्लस बी के बराबर है। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है। तो एडिशन क्या हो गया? पहले वाले का पहला पॉइंट और आगे वाले का हेड, यानी पहले वाले का टेल और आखिरी वाले का हेड, उनको मिला दो, क्या बन जाएगा? वेक्टर रिजल्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, आर। मान लीजिए कि एक वेक्टर ऐसे है, वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, इनको आपस में ऐड करना है। अगर ऐड करना है तो ए का देखो टेल और लास्ट वाला कौन है? सी, उसका हेड, उनको आपस में मिला दो, क्या बन जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर आर बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही एक वेक्टर है, मान लो ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। तो वेक्टर आर क्या होगा? ए का टेल और सी का हेड, मिला दिया आपस में। तो आर बराबर क्या आ गया? ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी। इस तरह तुम वेक्टर को ऐड कर सकते हो ग्राफिकल मेथड से। कोई प्रॉब्लम है इसमें? चलो इसको नोट कर लो। अब हम करेंगे मैथमेटिकल मेथड। मैथमेटिकल मेथड क्या है भाई? मैथमेटिकल मेथड बहुत सिंपल है, याद करने के हिसाब से दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाल के दिखाएंगे, उसके बाद जितने पूछे हो सबका निकाल देना बाद में। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज वेरी सिंपल। इसका नाम है सबसे पहले व्हाट इज ट्रायंगुलर मेथड। ट्रायंगुलर मेथड। ट्रायंगुलर मेथड के अकॉर्डिंग मान लीजिए एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी। हमने कहा लेट देयर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी एट एंगल, उनका एंगल आपस में कितना है? थीटा। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी देखा जाएगा ऐसे कि ए को आगे बढ़ा दो तो ए ऐसे ए की डायरेक्शन ये वाली मानी जाएगी और बी की वाली मानी जाएगी। ठीक है, यानी लोग सोचते हैं ए और बी के बीच में एंगल ये वाला होगा, जबकि ये नहीं होता। ए की डायरेक्शन देखो कौन सी है? ए की डायरेक्शन ये है, बी इसमें से ऐसे निकल गया, तो ए अगर जा रहा होता है तो किधर जा रहा होता? इधर से सीधे जा रहा होता। तो ए की डायरेक्शन ये है और बी की डायरेक्शन ये है, तो इनके बीच में एंगल ये वाला लिया जाएगा। यहाँ पे क्या करना है? रिजल्टेंट निकालना है। द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इज कैपिटल आर। तो कैपिटल आर को हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो वेक्टर आर क्या होता है? ए की टेल और बी का हेड। तो ये हो गया तुम्हारा क्या? रिजल्टेंट आर। आई बात समझ में? बोलो। चलो उसके बाद हमें क्या करना है? व्हाट इज दी वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। इसके लिए हमने पॉइंट मान लिए ए मान लिया, इसको इसे बी मान लिया और बी से परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पर। जब बी से परपेंडिकुलर डालोगे तो इसे बोल सकते हो तुम क्या? सी, और इसको बोल सकते हो क्या? डी। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इन ट्रायंगल बी डी सी, इन ट्रायंगल बी डी सी क्या होता है? साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बी डी। बोलो। तो बी सी
बराबर हो गया बी डी साइन थीटा। तो बी डी बराबर हो गया बी सी कितना है तुम्हारा, बी तो है, क्या बोल सकते हैं, बी साइन थीटा। तो इस तरीके से बी डी को लिख लो, बी साइन थीटा हो गया। बोलो। इन द सेम वे अगर आप cos थीटा लिखोगे तो cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, DC अपॉन BD। सो इधर DC जो है वो किसके बराबर आ गया, BD cos थीटा। दैट इज DC कितना हो गया, जल्दी बताओ। तो DC जो है वो कितना आ गया तुम्हारा, DC बराबर BD cos थीटा। और BD कितना है हमारा, B है। तो वी कैन से दैट इट इज B cos थीटा। ठीक है, आई बात समझ में। अब यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, यहाँ तक का नोट कर लो पेज में। अब यहाँ देखो, ये जो ट्राइंगल है ABC बड़े वाला, इसमें ये वाला एंगल कितने का है, 90 है, जिन्होंने परपेंडिकुलर डाल रखा है। अगर ये 90 का होगा तो ये इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस है AB, इसका परपेंडिकुलर है BC और इसका बेस है CA, है कि नहीं है। तो वी कैन से दैट इन ट्राइंगल ABC, AB का स्क्वायर इक्वल है BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। सो AB मतलब AB की जगह क्या है, यहाँ पे रिजल्टेंट R है। तो R का स्क्वायर बराबर BC का मतलब है B साइन थीटा और DC का मतलब है B cos थीटा। सो BC की जगह हम रख सकते हैं B साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस CD की जगह क्या रखेंगे हम, ये गलत कर दिया, CD नहीं है, AC है, AC का स्क्वायर। क्योंकि इसका बेस जो है पूरे ट्राइंगल का A से लेके C है। देखो इस ट्राइंगल में AC तो हो गया बेस, CB क्या हो गया, या BC परपेंडिकुलर, और AB क्या हो गया, हाइपोटेनियस। तो अब ये AC की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ ध्यान से AC क्या है, AC है AD से लेके DC तक, AD से लेके DC तक। तो AD कितना है A और DC कितना है B cos थीटा। तो ये कुल मिला के कितना हो गया, A प्लस B cos थीटा। इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। उसके बाद देखो, तुम्हें मालूम है कि A प्लस B cos थीटा है, तो तुम लिख सकते हो x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दोगे, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। बोलो। तो वी कैन से दैट R स्क्वायर इक्वल टू होता है B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। इन दोनों में देखो B स्क्वायर दोनों में कॉमन है कि नहीं है, यहाँ भी B स्क्वायर है, यहाँ भी B स्क्वायर है। सो वी कैन राइट R स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस बचा क्या, A स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा। यहाँ से इन दोनों की किसकी वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। बोलो। इस इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे, R स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। या सही से करके लिखोगे तो R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो कुल मिला के आपका जो वो बना रिजल्टेंट आया वो कितना आया, R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो यू कैन आल्सो राइट R बराबर, ये स्क्वायर रूट कर जाएगा उधर, ये स्क्वायर कर जाएगा उधर, तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट से बन जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा इज फाइनल दी आंसर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। अब रिजल्टेंट जो है इसको तो निकालना सीख लिया, एक बार और पूरे का पूरा रिवाइज कर लो। हमने कहा भाई एक वेक्टर हमारे पास A था, एक वेक्टर हमारे पास B था, A और B के बीच में एंगल थीटा था। ये जो
साइन थीटा और कोस थीटा का फार्मूला लगाया तो परपेंडिकुलर जो है इस ट्राइंगल में डी बी सी में वो आ गया बी साइन थीटा और बेस आ गया पी कोस थीटा। अब इसमें जो है ट्राइंगल में अगर हमने देखा कि भाई ये जो ए बी सी है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ए बी का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर यानी कि बी सी का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि ए सी का स्क्वायर। हमें पता है कि हाइपोटेनस यानी ए बी की वैल्यू है आर तो आर स्क्वायर कर दिया, परपेंडिकुलर यानी कि बी साइन थीटा हो गया तो बी साइन थीटा कर दिया, और ये पूरा का पूरा कितना है यहाँ तक ए और उसके बाद यहाँ से आगे बी कॉस थीटा, तो इट इज ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जब हमने इसको ओपन किया था एक्स प्लस वाई के फॉर्मूले से किया, होल स्क्वायर से क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, वहाँ से हमें क्या मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। फिर हमने उसको क्या किया बी स्क्वायर और कॉमन ले लिया तो अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। उसकी वैल्यू क्या होती है 1, ये फार्मूला है मैथमेटिक्स का, जिसको याद नहीं वो याद कर लो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। उसके बाद हमने यहाँ रखा तो ये आर स्क्वायर बराबर हमें मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अरेंज करके देखा तो क्या मिलेगा आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये है रिजल्टेंट का फॉर्मूला। आई बात समझ में, रिजल्टेंट ऑफ दी। अब हम निकालते हैं इसका एंगल। यहाँ तक नोट करने के बाद हमें निकालना है आर का एंगल ए और बी के साथ। तो देखो ये वाला एंगल मान लो अल्फा है, ठीक, तो हम कहेंगे भाई tan अल्फा इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है BC और बेस कितना है CA, तो ये कितना हो गया BC अपॉन AC। सो tan अल्फा बराबर BC यानी कि B साइन थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। सो tan अल्फा कैन बी रिटन एज B साइन थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। अभी जब जिसके समझ में आया है, मान लो किसी को 20% समझ में आया, किसी को 30% समझ में आया, अब एक एग्जांपल करवाते हैं 100% समझ में आ जाएगा। ठीक, मान लीजिए आपके पास वेक्टर है 2, कितने 2 वेक्टर्स हैं और उनकी वैल्यू भी दे रखी है। मतलब एक वेक्टर है वेक्टर A जो कि है 3 मीटर लंबा, दूसरा वेक्टर है B जो कि है 4 मीटर, और उनके बीच में जो एंगल है दिस इज थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो ये पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, क्या पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, एंड ये पूछा गया है कि भाई ये एंगल जो है अल्फा कितना है। तो हम कहेंगे रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी लिखा हमने अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट में ए की वैल्यू कितनी है 3, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस बी की वैल्यू कितनी है 4, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस 2ab, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है 4 और कोस में कितना 60, बोलो। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 25 प्लस 2 3 जा यानी प्लस कभी क्या 2 3 4 और 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 2 से 2 चला गया तो ये बन गया अंडर रूट में 25 प्लस में 3 से 12 12 हो गया। ठीक है, अब ये 12 प्लस ये क्या होता है 25 37, तो ये आ गया अंडर रूट में, तो रिजल्टेंट इज अंडर रूट में 37। ऐसे बहुत ही आसान है, निकाल सकते हो आराम से, अगर ये निकालना आ गया तो बहुत आराम से कर लोगे। उसके बाद फॉर्मूला था tan अल्फा का, तो tan अल्फा बराबर क्या होता है B साइन थीटा। B कितना है इसमें 4 साइन 60 अपॉन A यानी 3 प्लस 4 cos 60। बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं, A की वैल्यू पुट कर दी, B की और cos थीटा की, यानी इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दी। पहले याद कर लो A की वैल्यू कितनी थी 3 थी, B की वैल्यू 4 थी और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। जब वैल्यू पुट करोगे तो 4 साइन 60 कितना होता है √3 अपॉन 2 अपॉन में 3 प्लस 4 cos 60 कितना होता है 1/2, 2 से 2 चला गया तो ये कितना है, यहाँ भी 2 से 2 चला गया तो ये आ गया 2√3 अपॉन 5। तो tan अल्फा कितना आ गया 2√3 अपॉन 5, तो अल्फा कितना हो गया tan इनवर्स
2√3/5 का आंसर भी आ गया इसका। कोई मुश्किल काम था क्या ये? बोलो, बहुत आसान है, एक बार उतारोगे लिखोगे तो सब समझ में आ जाएगा।